हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिज्म के बारे में। रे ऑप्टिक्स का थर्ड लास्ट लेक्चर है ये। इसके बाद हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होगा और फाइनली हम लोग 15-16 लेक्चर के बाद इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बराबर है ना? बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पोर्शन यही था रे ऑप्टिक्स, और ये फाइनली खत्म हो जाएगा संडे तक, है ना। और मंडे से हम अपना वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? यस यस यस, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म क्या होता है? ठीक है, तो प्रिज्म क्या है इस बात को भूल जाओ। प्रिज्म कुछ ऐसा होता है, हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा भी है कि एक ऐसा कुछ एक प्रिज्म होता है, एक सरफेस होता है ऐसा। आपको आपके फिजिक्स लैब वगैरह में दिखाया गया होगा कुछ ऐसा, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। ये कुछ ऐसा आपको प्रिज्म दिखाया गया होगा और इसकी एक सरफेस का इसके पीछे है। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा हमारे पास क्या होता है, प्रिज्म होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्रिज्म का। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन इसको हम इतना वैसे में नहीं बनाएंगे, इतना वैसे में नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान से, इसको हम ना सिंपल एक ट्रायंगुलर शेप में बनाएंगे ऐसे। ये हमारे पास एक प्रिज्म होता है, ये हमारे पास क्या होता है, प्रिज्म। बराबर है? यस। जिसको हम इसके अंदर के एंगल को, ये जो प्रिज्म होता है, ये जो एंगल होता है इसका, ये इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ए से। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे हम ए से दिखा रहे हैं। बराबर है? ये प्रिज्म का एंगल हो गया। क्लियर है? यस। अब प्रिज्म के बारे में सबसे पहली बात कि प्रिज्म का काम क्या है। देखो, ऐसा है ना, प्रिज्म का इस्तेमाल हम करते क्यों है? प्रिज्म का इस्तेमाल ना कई चीजों के लिए होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर मुझे किसी का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मान लो एक ग्लास तुम मेरे पास लाए, एक ग्लास लाए तुम मेरे पास बना के, तुमने कहा यार भैया ऐसा है ना, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा यार, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। तुमने कहा भैया निकाल के दिखाना। तो मैं उस ग्लास से ना प्रिज्म बना दूंगा। क्या बना दूंगा? प्रिज्म। और उस ग्लास से प्रिज्म बना के मैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूंगा। तो प्रिज्म का इस्तेमाल हम इसलिए भी करते हैं कि अगर मान लो कोई ग्लास है, हमें पता करना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो उसका प्रिज्म बना लो। उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना उस मीडियम, उस ग्लास का आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने का काम करते हैं। और अब मेरी बात को ध्यान सुना, एक और चीज प्रिज्म के बारे में, एक छोटी सी चीज है जो आपने देख रखी होगी, वही लिखा हुआ है, अ प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस, टू प्लेन फेसेस। दो प्लेन फेसेस होते हैं विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, जो एक दूसरे पे एक एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। एक एंगल पे इंक्लाइंड है ये। सम एंगल, दीज टू फेसेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इन दो फेसेस को कह रहा है वो, ये जो दो फेसेस हैं, चाहे ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास ये हो गया, ये दो फेसेस क्या बोल रहा हूं? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गए। एंड द एंगल एट विच दीज फेसेस आर इंक्लाइंड आर कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये एंगल को क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म। और उन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कह रहा है, उसके बीच के एंगल को बोल रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान से, ये हम सभी ने 10वीं में पढ़ा था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? डिस्पर्जन का फिनोमिना बड़ा सिंपल है कि हमारे पास कोई एक प्रिज्म है, हमारे पास कोई एक क्या है? प्रिज्म है। ये हमारे पास कोई एक प्रिज्म है, ये हमारे पास कोई एक क्या है? प्रिज्म है। इस प्रिज्म के ऊपर क्या, हमने जब कोई एक रे ऑफ लाइट डाली, इस प्रिज्म के ऊपर जब भी हम कोई एक रे ऑफ लाइट डालते हैं, इस प्रिज्म के ऊपर जब भी हम कोई रे ऑफ लाइट डालते हैं, मान लो मैंने एक व्हाइट लाइट डाली। क्या डाली? व्हाइट लाइट। तो आप सभी को पता होगा कि अगर ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म के ऊपर एक व्हाइट लाइट डाली जाए तो व्हाइट लाइट 7 रंगों में फैल जाएगी, और वो 7 रंग विबग्योर होते हैं। ये आपने क्लास 10th में बहुत भली भांति पढ़ रखा है। ये 7 रंगों में ऐसे फैल गई। सबसे ऊपर वाली रेड होती है, नीचे वाली वॉयलेट होती है, और ये क्या होगी? प्रिज्म से जब बाहर स्कैटर होगी तो ये कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, ऐसा भी क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा अभी।
ये हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है जिसमें हम कलर देख लेते हैं। ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें कलर कुछ ऐसा आएगा, विबग्योर, बराबर है ना? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या होता है, 7 रंगों में लाइट आ जाती है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये विबग्योर होता है, द फिनोमिना of dispersion of light when it passes through prism is called dispersion of light। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं लाइट का, बराबर है? यस यस यस। तो ये 7 रंगों में फैल गई है। अब आगे, अब अगर आगे की मैं बात करूं, तो बेटा देखो, ऐसा हमारे पास जो 7 लाइट होती है, हमारे पास जो 7 लाइट्स होती है वो ये होती है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है किसकी? रेड की। बेटा डाउन द ग्रुप, अगर मैं इसमें नीचे आऊं, डाउन द ग्रुप कह रहा हूं, अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो वेवलेंथ क्या हो रही है? घट रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। बेटा आप लोगों को ये बात पता है ना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता होगी? आपने 8 चैप्टर थोड़ी पढ़ा है, कोई बात नहीं, फिर भी रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ क्या? अरे 10वीं तो पढ़ी होगी। रेड की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा। वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? कम। नीचे की तरफ वेवलेंथ घटती है। बेटा हम सभी एक बात जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है, या फिर सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है। सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? सी बाय लैम्डा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा? तो फ्रीक्वेंसी जो है लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर नीचे की तरफ वेवलेंथ घट रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, इंक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। अब अगली एक और चीज आपको ये भी पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो भैया अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो कोई आपसे पूछे सबसे ज्यादा एनर्जी वॉयलेट की होगी कि रेड की? वॉयलेट की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? वॉयलेट की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? रेड की, बराबर है? हाँ ना? ये व्हाइट लाइट का सीन था। अब मैं यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रिज्म। ये तो बकैती थी, तो 10वीं क्लास का टॉपिक था, बराबर है? अब हम यहां से प्रिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रिज्म में हम डेविएशन का एंगल निकालेंगे सबसे पहले। तो फटाफट से इसको नोट कर लो, शाबाश बेटे। 5 4 3 2 1। यस, आगे बढ़ रहे हैं भाई। और बताओ बेटा, सब बढ़िया? सब बढ़िया। जिंदगी हो तुम्हारे जैसी हो ना, नहीं हो, है ना? बताओ, छोटा सा जीवन है, उसमें भी तुम्हारा सब ठीक ठाक चल रहा है, क्या ही दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है मैथ्स की टर्म। आओ भैया, तो बेटा इस संडे को हम इसको ना खत्म कर देंगे, इस चैप्टर को, है ना? रे ऑप्टिक्स उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, बराबर है? देखो भाई, देख भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रिज्म है। सबसे पहले हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, भाई साहब बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है? प्रिज्म देखो भैया, 3 टॉपिक है, तीनों में से एक से सवाल आना तय है। रे ऑप्टिक्स में जितने टॉपिक हैं भैया, सबसे या तो 5 नंबर का सवाल तय है, या टेलीस्कोप से आएगा, चाहे माइक्रोस्कोप से आएगा, चाहे प्रिज्म से आएगा, चाहे लेंस में का फॉर्मूला से आएगा, चाहे लेंस फॉर्मूला से आएगा। एक डेरिवेशन एक सवाल आएगा जरूर भाई साहब, आएगा जरूर। देखो, तो मैं कहना चाह रहा हूं एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, ये मेरे पास एक प्रिज्म है, इसको हटा देते हैं। डायग्राम पता नहीं कितना बड़ा बने, डायग्राम सही बन जाए उसके बाद तो काम तो बहुत आसान हो जाता है बेटा। ये हमारे पास एक प्रिज्म है,
ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। क्या बनाया है मैंने भाई साहब, प्रिज्म, बराबर है ना, वीडियो चल रही है, यस। ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का एंगल है ए, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, एक रे ऑफ लाइट है, क्या है, रे ऑफ लाइट है, ध्यान से, एक रे ऑफ लाइट मैंने इस प्रिज्म के ऊपर डाली और मैंने डाली मोनोक्रोमेटिक। व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट? जो रे ऑफ लाइट होगी, जो रे ऑफ लाइट में डाल रहा हूं इसके ऊपर, वो और रंगों में नहीं फैल सकती, एक ही लाइट है वो, क्या है, वो एक ही लाइट है ना। पर मैं डालूंगा 7 रंगों में फैल गई, किस किस को ऑब्जर्व करोगे बे, एक लाइट है। तो मैंने एक रे ऑफ लाइट पास करी यहां से, अरे यार इसके लिए ना स्केल चाहिए यार, स्केल तो है नहीं यहाँ पे यार, मतलब एक है लेकिन इसका होना ना होना बराबर ही है, जहां तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूं। खैर किसी की इंपॉर्टेंस ना तब पता लगती है जब वो नहीं होता। तो एक रे ऑफ लाइट है ये, इतना बुरा भी नहीं है, एक रे ऑफ लाइट है, ये आ गई, मान लो ये रे ऑफ लाइट आई। अब जैसे ये इस सरफेस पे पड़ेगी तो पहले इस पे नॉर्मल डलेगा, क्या डलेगा, नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल मान लो मैंने ये खींच दिया, इसका नॉर्मल लेट सपोज ये रहा, ऐसा आएगा ना इसका नॉर्मल, ऐसा हाथ से डाल देता हूं, ये इसका नॉर्मल है, बराबर है, हाँ है ना। इंसिडेंट रे जो सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, उसे एंगल आई बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एंगल आई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं। अब बेटा जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, ये ग्लास है, ये एयर है भैया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, कोई डाउट नहीं, ये μ1 और ये μ2, ठीक है। अब देख भाई, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, जानी चाहिए थी ऐसे, कैसे, ऐसे सीधा जानी चाहिए थी, पर ये क्या होगी, बेंट होगी। मतलब अगर इस रे ऑफ लाइट को देखा जाए तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये जानी चाहिए थी भाई साहब ऐसे, ऐसे। जानी चाहिए थी रे ऑफ लाइट ऐसे, लेकिन होगा क्या, ये अपने पाथ से बेंट हो जाएगी, अपने पाथ से क्या हो जाएगी, बेंट। तो ये भाई साहब हो गई ऐसे, ये ऐसे हो गई, हाँ है ना, यस 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 यस, ये अपने पाथ से ऐसे बेंट हो गई, ये चली गई ऐसे। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये जो, ये इसको मैं I1 बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, I1, क्या बोल रहा हूं, I1। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल ये है बेटा, ये तो इसका पाथ है, ये तो उसका पाथ होना चाहिए था। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे मैं क्या बोल रहा हूं, R1, क्या बोल रहा हूं, R1। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही वो यहां से इधर जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, यहां पे भी नॉर्मल डलेगा, क्या डलेगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल आया ये, तो लेट सपोज ये आया इसका नॉर्मल, ऐसा कुछ, ये नॉर्मल डाला मैंने, ये नॉर्मल डाला मैंने इन दो नॉर्मल को मिलाया क्यों, इसके पीछे भी कहानी है। तो ये नॉर्मल डाला मैंने, ये नॉर्मल हो गया N1, ये नॉर्मल हो गया N2। अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी ग्लास से बाहर जा रही है, तो ये क्या होगी, जानी तो चाहिए थी ये सीधे, पर अपने पाथ से ये बेंट होगी, तो ये अपने पाथ से बेंट हो गई, मान लो ये ऐसे, तो ये अपने पाथ से बेंट हो गई ऐसे। ये अपने पाथ से ऐसे बेंट हो गई।
जानी चाहिए थी सीधी पर अपने पास से बेंड, क्योंकि अगर जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, नॉर्मल से दूर, और जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। कोई डाउट इसमें नहीं? क्या डायग्राम साफ दिख रहा है? यस यस, जिंदा दिख रहा है। देखो अब ध्यान से हमें ये निकालना है कि भाई साहब ये नॉर्मल वन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगर मैं इस सरफेस की बात करूं बेटे, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसके लिए ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। इस सरफेस के लिए क्या होगा, ये एंगल देखो, अगर इस सरफेस के लिए जो ये वाला सरफेस है, सेकंड वाला सरफेस है, इसके लिए तो इंसिडेंट लाइट ये है, अरे इसके लिए तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये है ना, इसके लिए तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये है। तो अगर इसके लिए इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये है तो इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा, नॉर्मल के साथ एंगल तो ये है, यानी ये एंगल है, हाँ है ना, तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलूंगा। लेकिन ये प्रिज्म के अंदर है तो प्रिज्म के अंदर के एंगल को हम आर आर से दिखाते हैं, इसको मैंने बोल दिया R2। क्यों भैया R2 क्यों बोला, इसको I2 बोलो ना, कि ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट, ये इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड सॉरी। अरे बात तेरी बिल्कुल सही है, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रिज्म के अंदर के एंगल को हम आर आर से दिखा देते हैं और प्रिज्म के बाहर के एंगल को मैंने I2 से दिखा दिया, I1 I2 अंदर R1 R2। कोई डाउट तो नहीं है? मैं ये कहना चाह रहा हूं इस सरफेस के लिए एंगल I ये रहा, एंगल R ये रहा, इस सरफेस के लिए मैंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा, इंसिडेंट ये रहा, मतलब इसको इंसिडेंट तुम इसको बोल दो, रिफ्लेक्शन इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है ना? हाँ है ना, ताकि प्रिज्म के दोनों अंदर के एंगल आर आर से हो जाए, इसलिए हम आर आर से लिख देते हैं उसको, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये था हमारे पास। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो प्रिज्म था हमारे पास, ये रे ऑफ लाइट जो है ये ऐसे जानी चाहिए थी, कैसे, ऐसे जानी, ऐसे चाहिए थी ये, जानी चाहिए थी ये ऐसे, जानी चाहिए थी ये ऐसे, पर असल में अगर देखा जाए तो ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे चली गई, ऐसे, है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये कितना डाइवर्ट हो गई अपने पाथ से, जाना चाहिए था ऐसे पर ये डाइवर्ट हो गई, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए था 5 6 7 8 9 घंटे, लेकिन तुम क्या आए 2 घंटे इंस्टा चला लिया, 3 घंटे फेसबुक चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, हाँ उससे बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, देखो आओ और फिर नागिन भी देखना था, देखो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कितना अपने पाथ से डाइवर्ट हुई, तो इसका पाथ लाऊंगा पीछे। तो मैंने ये देखा जब मैं इसका पाथ पीछे लाया तो ये इतना थीटा एंगल बेंड हुई है, दिख रहा है ना, ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इतना एंगल क्या हो गई, बेंड हो गई। कोई डाउट नहीं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका पाथ अगर मैं पीछे ले जाऊं, इसका पाथ अगर मैं पीछे ले जाऊं, इसका पाथ अगर मैं पीछे ले जाऊं तो ये इतना एंगल क्या है, बेंट हो गई, हाँ है ना। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल। इसको दिखाते हैं हम डेल से, दिख रहा है भाई, इसको दिखाते हैं हम डेल से, और ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। देख भाई बात ऐसी है ना, दिक्कत होती है डायग्राम बनाने की, डायग्राम बन चुका है, आधा काम हो चुका है, भैंस की टांग अपना बराबर है। तो ये एंगल है डेल, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अपना काम हो गया पूरा का पूरा, क्लियर है भाई, हाँ है ना। अब भाई साहब अपने को चाहिए मौज, देखो ऐसा है, नाम लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, नाम। ये नॉर्मल N1 था, ये नॉर्मल N2 है, मान लो नॉर्मल ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो, मान लो M या PQ दे दो ना, इस बिंदु को नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, और ये हो गया R, PQR। अरे बिंदु हो गया PQR, PQR, PQR। अब देखो जंक्शन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर, ये μ1 μ2। हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन की लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितना बेंड हुई है, बराबर है, यस। अब देखो देख भाई, सबसे पहले ऐसा है, अगर मैं यहां पे बोलूं कि मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे डेल निकालना है। अब यार ये वाला ट्रायंगल देख, पी आर, ये एंगल डेल निकालना है, हाँ है ना। अरे ये एंगल निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब तू ध्यान से देख, क्या तुझे वाली प्रॉपर्टी याद आ गई कि दो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम तीसरी साइड के, तीसरे कोण के, बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यानी अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोलूं, ये बीटा बोलूं, तो दोनों का सम इसके बराबर होगा डेल के। तो वही तो यहां दिख रहा है
कि जो डेल है वो किसके बराबर होगा, अंदर वाले ट्रायंगल के सम के बराबर, लेकिन अंदर का ट्रायंगल नहीं पता। अब देखो ये है I1, अरे बेटा ध्यान से देखियो, कंफ्यूज मत होइयो, हाँ बोल, कंफ्यूज मत होइयो गधे। देख असल में क्या है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट राइट है। अब जाना इसको सीधा चाहिए था, ये एंगल मैंने I1 बोल दिया, देखो I1 है तो ये एंगल भी I1 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, I1। यहां पे आ गया, मैंने लाइन डाल दी, इसको मैंने बोल दिया R1, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। अरे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये I1 तो ये भी I1 होना चाहिए था, लेकिन नीचे वाला मैंने क्या बोल दिया, R1, तो ये क्या होगा, I1 माइनस R1। और वैसे ये I2 है तो इधर पूरा वाला I2 होना चाहिए था, ये R2 हो गया तो ये क्या होगा, I2 माइनस R2। दिख रहा है भाई, जूम करके देख ले एक बार। यस, अरे बात को समझ लेना यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये त्रिभुज जूम कर ले, जूम जूम जूम, तो मैं कहना चाह रहा हूं ये हो गया I1 माइनस I2 R1 और ये क्या हो गया I2 माइनस R2 इन ट्रायंगल। नाउ हियर इन ट्रायंगल, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज बोलो बे, पी क्यू आर, इसको एस दे दो ना, इन ट्रायंगल पी आर एस, हाँ है ना, त्रिभुज के दोनों अंदर के कोणों का योग तीसरी साइड के बाहर के कोण के बराबर होगा, यानी डेल किसके बराबर होगा, डेल इज इक्वल टू अंदर के दोनों कोणों का योग, यानी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इसके बराबर होना चाहिए। इनको रीअरेंज करो तो ये आ जाएगा डेल इज इक्वल टू I1 माइनस I1 प्लस I2, आई को एक साथ ले लिया, माइनस कॉमन ले रहा हूं यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 ब्रैकेट में आ जाएगा ना, अरे ब्रैकेट अंदर जाएगा तो ये R1 भी माइनस हो जाएगा और ये R2 भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ठीक है। इसको बोल दो 1, क्या बोल दो 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है, डेल आ गया, हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना था, हमने एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर दिया, लेकिन नहीं, अब ये I1 I2 सबके टर्म्स में आया, इसको और सिंपल करेंगे, और सिंपल, क्योंकि हमें क्या करना है ना, हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, ए हमें पता है, तो क्या करेंगे, अब देखो नाउ, अब अगर तुम ध्यान से देखो, ए हमको पता होगा, वैसे ए हमको पता होगा, पी क्यू आर एस, इसको नाम दे दो क्या, इसको टी नाम दे दो, पी क्यू आर एस टी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल देखो भैया, ऐसा है ना, बात यह है कि मुझे निकालना है यहां से ए के टर्म्स में लाना है इस फॉर्मूले को, बहुत सिंपल है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, देख, अरे बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूं यार, देख मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर टी, देख तेरी आत्मा यहां मरेगी, जिस तरीके से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल जो चार साइड से मिलकर बनता है वो कैसा भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम भी एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों कोणों का योग मिला के होता है 360, तो एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360, तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर टी, देख बेटा पी ये रहा, पी क्यू आर और ये रहा टी, ये दिख गया पी क्यू आर टी। अब ध्यान से मेरी बात सुनियो, ये जो था ये नॉर्मल था प्रिज्म पे, अरे ये जो लाइन है ना ये नॉर्मल थी, नॉर्मल 90 डिग्री होता है, ये जो लाइन थी ये नॉर्मल थी, अरे ध्यान से देख यार, ये जो है, अरे ये सरफेस है, देख ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये नॉर्मल डाला था मैंने P, और तेरे को इस सरफेस में मैंने एक नॉर्मल डाला था ये, तो बेटा ये अंदर का 90 है, ये भी 90 है। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, प्लीज मेरी बात को ध्यान समझ, यहां दिक्कत ना, इसको ना डायग्राम पहले तेरे को एक बार रफ में डायग्राम देखना पड़ेगा यार, डायग्राम को देख ध्यान से, ये जो एंगल होगा पूरा का पूरा P ये 90 होगा, तो ये होगा ये हो जाएगा एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस T, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री।
एंगल पी, बेटा ये पी यार, ये क्वाड्रिलेटरल यार, ये तो ये जो एंगल होगा ये 90 होगा यार, ये नॉर्मल डाला इस सरफेस पे, तो ये एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू, एंगल क्यू मुझे नहीं पता तो एंगल क्यू को एंगल क्यू रख देता हूं, प्लस एंगल आर, एंगल आर जो है ये भी 90 होगा, प्लस एंगल टी, एंगल टी क्या है, ए के बराबर, प्लस ए आ गया यहां पे, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 360। अब बेटा 90 90 180 180 उधर माइनस में जाके 180 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल क्यू, क्यू है ये, क्यू है, क्यू प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको बोल रहा हूं 2। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मैंने, अरे बड़ी आसान डेरिवेशन है यार, मां कसम हलवा है ये, भैंस की टांग हलवा है, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो बहुत हलवा है साला, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बराबर है। अब देखो कंफ्यूज मत होइयो, देख अब देखो, अब एक और अब देखो, मेरे को ये क्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, इस क्यू को हटाना है साला, इस क्यू को हटाना है, कैसे हटाऊंगा, एक ट्रायंगल पकड़, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर ट्रायंगल पकड़ियो, पी क्यू आर, ये यहां से क्यू हट जाएगा, कैसे देख, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो पी क्यू आर ट्रायंगल ये है देख, तो ये अंदर का एंगल तो R1 है, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना गधो, तो ये कितना आ जाएगा ये, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको बोल दो मान लो 3, इसको तुमने क्या बोल दिया 3। अब 180 180 इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, या तुम ऐसे करो Q को यहां से निकाल लो, यहां पुट कर दो, बात एक ही है। तो 180 180 फ्रॉम इन दोनों का कोण भी 180 है, मिला के इन तीनों का सम भी कितना 180, तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, थीटा सॉरी एंगल Q प्लस A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q, एंगल Q से एंगल Q कैंसिल, एक इसके बराबर आ गया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये आ गया हमारा इसके बराबर, ये आ गया हमारा इसके बराबर, तो A आ गया, इसको बोल दो 4। अब ये 4 आ गया हमारे पास, वीडियो चल रही है भाई कि बंद हो गया, चल रहा है भाई, अब ये आ गया 4। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। अब पुट 4 in 1, पुट 4 in 1, अगर 4 को 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और माइनस में R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख दूंगा, A, तो आ जाएगा माइनस का A। प्लीज मेरा बच्चा इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठा ले, इस फॉर्मूले को अगर मैं तेरे से बोलूं तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको छोड़कर, हाँ उसको छोड़कर, तो ये है बेटा डेल इज इक्वल्स टू I1, तेरे लिए फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि एंगल A जो होता है वो R1 और R2 के सम के बराबर होता है। कितनी खूबसूरत बात है साला, घंटा खूबसूरत बात है भैया, अरे होता है यार, एंगल R1 R2 A के बराबर होता है, डेल क्या होता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है I1 प्लस I2 माइनस A। अरे बात को समझना, हाँ समझ गई यार, बात समझ में आ रही तेरे, अरे पल्ले पड़ रही है कचो बात, ना मानना है, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, ये था हमारा एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इन प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म, कोई डाउट यहां तक नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा था भाई, ये एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म था। यहां पे कभी कभी हम इस बात को आगे और बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ा देते हैं, बढ़ाने के तरीके बहुत है, बढ़ाने के तरीके बहुत है, बराबर है। तो पहले इतना नोट कर लो आप लोग, यहां कंसीडर आप खुद लिखोगे, कंसीडर लिखो, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म विद एन एंगल I1, है ना, इट रिफ्रैक्ट विद एन एंगल R1, है ना, देन इट इंसिडेंट ऑन अनदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, विद एंगल R2 एंड इमर्ज आउट। ये क्या है, इमर्जेंट एंगल है, ये इमर्जेंट एंगल कहते हैं जब लाइट बाहर निकल रही होती है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे जो पड़ रही है, ये जो बाहर निकल रही है इसे कहते हैं ER, एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोलते हैं I2।
कई किताबों में इस I2 को E से भी दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? E से। आप इसको I2 से दिखाओ भाई साहब और बहनजियों, आप इसको I2 से दिखाओ, आप इसको E से दिखाओ, बात एक ही है। E इज एंगल ऑफ इमरजेंस, जिस एंगल से वो बाहर निकल रही है। हाँ ना, मेरा यकीन कर, भगवान की कसम खा के बता रहा हूं, इससे सिंपल डेरिवेशन नहीं है कोई। भाई साहब बच्चों की तरह अगर मैं चौथी क्लास के बच्चों को भी समझाऊं ना कि भाई साहब ये देखिए ऐसे ट्रायंगल बनाना है और ये निकालना है, वो भी कर लेगा साला, उसे भी पता है भैंस की टांग। ये बात तो 9वीं क्लास, मैं कसम खुदा की बता रहा हूँ, 9वीं क्लास का बच्चे इसको सॉल्व कर लेगा आराम से, क्योंकि उसे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। उसे पता है अंदर के जो दो ट्रायंगल है उनका सम जो होता है त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी साइड के बाहर के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, वो कर देगा यहां से ये बराबर है, यहां से डेल निकाल लेगा साला, पहले तो निकाल लिया। उसे पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग 360 होगा, उसने निकाल लिया यहां से इक्वेशन। अब उसे पता है ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, उसने कंपेयर कर दिया और निकाल लेगा वो भैंस की टांग। एक आ जाएगा R1 प्लस R2, इसको यहां पुट कर दो, ये आ गया I1 माइनस I2 प्लस में A माइनस में A। अरे हलवा है, क्या है हलवा है, खा लो खा लो खा लो, बराबर। यस, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, आप लोगों को लख लख बधाइयां और बधाइयां जी, बधाइयां बधाइयां जी, हाँ जी बधाइयां, बराबर है। अब देखो, अब यहां से एक और आता है मिनिमम डेविएशन का केस। किसका केस आता है? मिनिमम डेविएशन का। ऐसा है, मैं इसको रफ नहीं करूंगा क्योंकि नोट तो इसको करना है पूरा। एक बार आपने यहां तक नोट कर लिया, एक बार आपने यहां तक नोट कर लिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से जो हमारा अगला एक वो है फॉर्मूला ड्राइव होता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। अब पता है क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अरे बड़ा सिंपल है, भगवान कसम खा के बता रहा हूं, बड़ा सिंपल है, बराबर है। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, देखो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमें निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पुराना वाला आपने छाप दिया है, दूसरे में भी जब आपको मिनिमम डेविएशन वो बोलेगा तो आप ये सारा अगर प्रूफ करके दिखाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप यहां तक प्रूफ करके दिखाओ तो ज्यादा बेहतर। भैया मतलब इसको दोबारा नोट करना है, अरे कर लेना, मौत थोड़ी आ रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको दोबारा पूरा यहीं तक जाएगा। ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है? अब यार मैं चाहता हूं ना कि भाई साहब डेविएट बहुत कम करे, यानी ये रे ऑफ लाइट मान लो इतना डेविएट कर गई, मैं चाहता हूं ये बहुत कम डेविएट करे। बहुत क्या करे? कम डेविएट करे। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये कम डेविएट करे, नोट कर लिया ना ये पहले वाला, भाई मैं थप्पड़ मारूंगा। अगर मैं चाहता हूं एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम आए, मिनिमम डेविएशन कम आए, तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा, एक रे ऑफ लाइट एंगल भेजते गए। अब देखो, हमने देखा तो हमने ये देखा जो नहीं है वही खूबसूरत है। देखो इसका ग्राफ खींचता है, क्या खींचता है? ग्राफ। देखो इसको नोट नहीं करना, मैं बताऊंगा कैसे नोट करना है। पहले यहां पे अंग्रेजी लिखवाऊंगा, बराबर है, उसके बाद ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये सब कंसीडर लिख के सब बकैती करनी है। देखो ग्राफ है, ये ग्राफ है देवियों सज्जनों, ये देख भाई, हमने ये देखा ये एक तरफ हो गया मान ले एंगल ऑफ डेविएशन, एक तरफ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एक तरफ क्या हो गया? डेविएशन। हमने देखा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम था, जब ये हमने बहुत एकदम बिल्कुल एकदम बहुत क्लोज लगा रहे थे, तो डेविएशन ज्यादा आ रहा था। डेविएशन क्या आ रहा था? ज्यादा। यानी मैंने देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम था तो डेविएशन आ रहा था ज्यादा, डेविएशन आ रहा ज्यादा। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाया तो डेविएशन कम होने लग गया। क्या होने लग गया? कम। तो ये कम हुआ ऐसे, ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ये और बढ़ाया तो ये और कम हुआ। देखो ये आगे आ रहा है, अरे गधों एंगल ऑफ इंसिडेंस आगे आ रहा है लेकिन डेविएशन कम हो रहा है।
हमने और कम किया तो ये और कम हो गया, हमने और कम किया तो ये और कम हो गया, हमने और बढ़ाया, सॉरी और बढ़ाया। अब ये मिनिमम वैल्यू थी जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन डेविएशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अरे समझ गया ना, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, डेविएशन था मान लो ज्यादा 45 डिग्री, फिर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो रहा है, 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 कम हो गया। एक टाइम के बाद, इतने के बाद हमने देखा कि भैंस की टांग कम ही नहीं हुआ ये, इसके बाद ये दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, ये और बढ़ गया, हमने और बढ़ाया, ये और बढ़ गया, हमने और बढ़ाया, ये और बढ़ गया। देखो केसेस में क्या हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है देवियों और सज्जनों, और इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं अटैच कर दूं भाइयों और बहनों से याद आया आज के दिन, आपको पता है ना हम किसके लिए ये चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, है ना, चाचा नेहरू, है ना, नेहरू जी जो हमारे सत्ताधार पार्टी के बहुत फेवरेट पर्सन है ना। मोदी जी के फेवरेट कौन है, मोदी जी के फेवरेट कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी ना। तो चिल्ड्रंस डे हम उन्हीं की खुशी में मनाते हैं ना। अच्छा हाँ, देखो हमारे पूर्वज हैं, बहुत अच्छे हैं, देखो आओ देखो, तो देखो भाई आजा, तो ये हमारे पास ऐसा गया, ऐसा, इन पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया तो ये ऐसा आया, ऐसा कैसा ऐसा, बराबर है, हाँ है ना, हाँ है ना। तो भाई साहब ये बात है, क्या है ये बात है भाई साहब, ये है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है भैंस की टांग, ये ग्राफ है भाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये डेल और ये आई, ये डेल और ये क्या है आई। अब देखो जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम था, देखो कितना कम था, तो डेल मैक्सिमम था, फिर ये बढ़ता जा रहा है, डेल कम होता जा रहा है, इस बिंदु पे आई हो गया ये और डेल हो गया ये, यानी कि आई, अब मैं थप्पड़ मारूंगा अगर किसी ने ये कहा आई कम है, आई कम इधर होता, लीचड़ो इधर इधर इधर, आई ज्यादा है यहाँ पे, मतलब एक वैल्यू है आई की, फिक्स एक वैल्यू है, कम नहीं है, यहां पे डेल आ गया मिनिमम, डेल आ गया मिनिमम इस आई पे। हमने ये देखा कि जिस एंगल ऑफ, बेटा बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत, उससे भी ज्यादा देखो, हमने ये देखा कि जहां पे डेल मिनिमम आ रहा है, डेल क्या आ रहा है मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है मिनिमम, वहां पे पता है क्या हो रहा है, वहां पे एंगल I1 बराबर है एंगल I2 के, वहां पे R1 बराबर है R2 के। ओए होए 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 होए, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं जिस केस में डेल मिनिमम आ रहा है, तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, डेल कम हो रहा है, 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 कम हो गया मैक्सिमम, तुमने एंगल आई इतना बढ़ा दिया, ये इतना कम हो गया, इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा ये, फिर तुम और बढ़ाओगे तो ये दोबारा बढ़ने लग जाएगा। लेकिन जब ये कम हुआ तो हमने ये देखा कि जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है वही एंगल ऑफ इमरजेंस आ रहा है। डेल की जो मिनिमम वैल्यू हो रही है, जब मिनिमम डेविएशन हो रहा है, सबसे कम डेविएट हो रही है लाइट, सबसे कम अपने पाथ से डेविएट हो रही है, उस टाइम पे मिनिमम डेविएशन पे क्या हो रहा है, एंगल I1 एंगल I2 के बराबर होता है। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन? कंडीशन ये होती है मिनिमम डेविएशन की कि I1 I2 बराबर होता है और R1 R2 क्या होता है, बराबर होता है। बराबर है, हाँ या ना, हाँ या ना, यस 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 यस। तो यहां से मैं अभी अंग्रेजी में अभी आगे लिखवाऊंगा, आपको ये सब ऐसे नोट नहीं करना है, पहले आपको अंग्रेजी लिखनी है, फिर आपको ये ग्राफ बनाना है, फिर आपको एक ग्राफ बनाना है, उसके बाद आपको जाके डेरिवेशन करनी है। बराबर है, यस। अब देखो, अब यहां से मैं इस आगे, फिर आपको ये पूरा दोबारा नोट करना है, यहां से मैं इस डेरिवेशन को आगे सॉल्व कर रहा हूं। देखो क्या करना है, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल I1 बराबर होगा एंगल I2 के, यानी I1 बराबर होगा किसके, I2 के। कितना हो जाएगा, I बोल देते हैं यार, है ना, और R1 बराबर होता है R2 के, कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। बराबर है, यस। अब देखो कुछ नहीं करना, यहीं से मजे लेंगे, अपने आप हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में डेल, यहां पे डेल, अब डेल नहीं आएगा, डेल मिनिमम आएगा, तो ये आ गया डेल मिनिमम। क्या आ गया,
एक सेकंड यार, मेरी मम्मी ने वो कुंडली लगा के आ गया, एक सेकंड गाइस। यस 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 यस। तो भाई साहब अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि हमारे पास मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये है। देख भाई ऐसा है ना, तू चाहे तो एक डेरिवेशन को स्टार्ट ही यहां से कर सकता है, पर मैं कह रहा हूं क्यों करना है भाई, ये कर तो सकता है, ये मुश्किल है क्या, दोबारा लिखेगा तो ज्यादा है ना। प्रैक्टिस मेक सम मैन एंड वीमेन बोथ परफेक्ट, ये मैन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम, डेल मिनिमम इज इक्वल्स टू में, डेल मिनिमम इज इक्वल्स टू में ये I1 I2 किसके बराबर होता है, आई के, तो ये आ गया I प्लस आई। मैंने कहा ना जब मिनिमम डेविएशन आएगा, डेल मिनिमम आएगा तो I1 I2 बराबर होगा, तो ये I प्लस आई माइनस ए, तो डेल मिनिमम क्या आ गया 2I माइनस ए, यहां से I क्या आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2, प्लस ए डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ गया डेल मिनिमम, बराबर है, कोई डाउट नहीं। ये फ्रॉम इक्वेशन कौन सा था 5। अब फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं बेटे मैं फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 अगर चौथी इक्वेशन को देखूं तो ये ए किसके बराबर है बेटा R1 प्लस R2 के, और आपको पता है मिनिमम डेविएशन के लिए दोनों R बराबर होते, तो क्या आ जाएगा A इज इक्वल्स टू R प्लस R, ये भी R है ये भी R है, तो A क्या आ जाएगा 2R के बराबर, और R क्या आ जाएगा A बाई 2 के बराबर, A बाई 2। इसको मैंने बोल दिया मान लो 6, इसको मैंने बोल दिया 7, ऑल्दो इनकी जरूरत नहीं है पर फिर भी मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि भैया प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म का काम है पता करना कि उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल ने क्या बोला था, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 और उसका एंगल I1 बोलो आई बोलो, बात तो एक ही है क्योंकि एंगल तो आई है, इज इक्वल टू साइन आई म्यू1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 इंटू साइन आर। कोई डाउट नहीं, एक किसी भी सरफेस को पकड़ लो, बराबर है, यस। अब इसके लिए मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, यहां से क्या आ जाएगा, इस म्यू2 को मैं इधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा म्यू2 बाय म्यू1, ये म्यू1 इधर गया, ये साइन I1 बाय I2 हो जाएगा, साइन I1 बाय साइन I2, आर, अरे ये आर नीचे आ गया ना इसके, और ये म्यू1 इसके नीचे आ गया, ये हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन आई, तुमने आई कितना निकाल दिया, आई निकाल दिया तुमने साइन, यह आ जाएगा डेल मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय 2 अपॉन में साइन आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर की जगह ए बाई 2, ये हमारे पास डेल मिनिमम का फॉर्मूला आता है, डेल मिनिमम का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आता है। और अगर मैं इस फॉर्मूले को सिर्फ ग्लास के लिए बोलूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को, एयर को आप क्या बोल दोगे 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू ये साइन डेल मिनिमम प्लस ए और ए बाई 2। मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ प्रिज्म, जब मैं उस प्रिज्म को बना रहा हूं तो एंगल मुझे पता है कि मैंने उस प्रिज्म का एंगल कितना मारा है, मुझे पता है कि मैंने, अभी चल रहा है, मुझे पता भाई, मुझे पता है कि उस प्रिज्म का एंगल मैंने कितना मारा है, तो एंगल तो मुझे पता है ये ए। अब डेल मिनिमम जब हम उस प्रिज्म को बनाते हैं एक्सपेरिमेंटली पता कर लेते हैं कि उसका मिनिमम क्या है, और यहां से हम उस ग्लास का क्या पता कर लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो जो प्रिज्म है, वो जो ग्लास था जिसका हमने प्रिज्म बनाया, इसीलिए इस्तेमाल करते हैं साले प्रिज्म का, हाँ ना, ताकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, उससे ना किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना क्या होता है, आसान हो जाता है। कोई डाउट? तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने डेविएशन का फॉर्मूला निकाला, जब वो मिनिमम डेविएशन बोले तो ये फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज अगर वो मिनिमम डेविएशन ना बोले तो आप गलती से भी इसको बराबर मत कर देना, मिनिमम डेविएशन के लिए बराबर होता है, बराबर है, यस। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूं और आपको ये करना है, बराबर है, हाँ है ना, यस, फटाफट नोट कर लो, नोट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बेटे हमारे पास क्या है, ये बकैती है भैया, ये बकैती है, देखो क्या है, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं,
ये हमारे पास है। वही सेम जो बातें मैंने बोली है वही लिखी हुई है। इट वॉज फाउंड दैट एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। वो हमने देख लिया था कि वो जो ए था, जो ए डेल था, वो ए पे डिपेंड कर रहा था, डेविएशन ए पे डिपेंड करता है ना। एमरजेंट एंगल ई पे भी डिपेंड करता है। इमरजेंट एंगल वो इसे कह रहा है I2 को। डेल मिनिमम क्या होता है I1 प्लस I2 माइनस ए ना, तो I2 क्या होता है एमरजेंट एंगल। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद इंसिडेंट एंगल इज पैराबोलिक। कैसा है? पैराबोलिक। इनिशियली व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाएगा, अरे भाई इधर को बढ़ाया जाएगा यार, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, वो घट रहा है, वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है, रीचेस टू मिनिमम वैल्यू, तो वो कम से कम अपनी छोटी वैल्यू पे चला जाएगा। एंड इट वाज फाउंड दैट फॉर अ सिंगल डेविएशन देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उस सिंगल वैल्यू के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस थे, लेकिन उस मिनिमम डेविएशन पे दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। But at minimum deviation, both the angle of incidence ray and emergent ray become symmetric and with respect to refracting surfaces. दोनों रे सेम हो जाती हैं और दोनों एंगल भी क्या जाते हैं? सेम। ये था हमारा प्रिज्म, ये था हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म का ये। अरे हाँ है ना? यस यस यस, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा टॉपिक था। इसके सवाल मैं कराऊंगा, लेकिन सवाल इससे पहले ना आपको असाइनमेंट से प्रिज्म के सवाल ट्राई करने हैं। असाइनमेंट से प्रिज्म के सवाल ट्राई करने और उनको करना है, बराबर है? हाँ है ना? तो ये पहले काम मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको प्रिज्म के सवाल ट्राई करने हैं असाइनमेंट से। क्लियर है? ओके। और आज का होमवर्क आपका क्या है? इस प्रिज्म को एक बार रफ में करो, एक बार नोट्स में करो, एक बार रफ में करो, एक बार नोट्स में करो, और पूरा दोनों डेरिवेशंस है ना, पूरा विद अंग्रेजी, और सवाल लगाओ इसके उसके, बराबर है? ओके, बाय बच्चा, टेक केयर।